नमस्कार और स्वागत है आपका आर्ट्स मास्टरी में। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने चर्चाएं कर रखी है कि क्लास 11th में अगर हमारा राजनीति शास्त्र विषय है तो उसमें दो हमें किताबें पढ़नी है, एक राजनीतिक सिद्धांत और एक संविधान। तो इससे पहले वाले वीडियो में राजनीतिक सिद्धांत में हमें क्या पढ़ना है और कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं और उन चैप्टर्स के क्या थीम होने वाली है, इसके बारे में चर्चाएँ कर रखी है। इस वीडियो में हम लोग क्या जानने वाले हैं? इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं जो राजनीतिक शास्त्र का दूसरा जो बुक है यानी संविधान वाला बुक है, उसमें कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं, उन चैप्टर्स की क्या थीम रहने वाली है, इन सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। तो हम लोग जानते हैं कि हमें ये दो किताबें पढ़नी है। हम लोग ये जानते हैं कि हमें ये दो किताबें पढ़नी है। एक हमें पढ़ना है राजनीतिक सिद्धांत और दूसरा हमें पढ़ना है भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार। ये दो किताबें हमें क्या करनी है, पढ़नी है राजनीतिक शास्त्र में। ये हम लोग अच्छे से इसके पहले वाले वीडियो में भी हम लोगों ने बहुत अच्छे प्रकार से समझ रखा है। और इसके पहले वाले वीडियो में हमने इस बुक में क्या पढ़ना है, क्या चैप्टर्स पढ़ने हैं, कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं, कितने चैप्टर्स के क्या थीम रहने वाले हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने चर्चाएं की हुई है। अब इस वाले वीडियो में हम लोग संविधान, भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार, इसमें कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं और उन चैप्टर्स में क्या पढ़ना है, क्या थीम रहने वाला है उस चैप्टर्स में, इन सब चीज़ों के ही बारे में इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। और ये वीडियो टोटली डिपेंड इस वाले बुक के चैप्टर्स पे क्या रहेगा और आपके दिमाग में एक थीम क्रिएट करेगा कि इस चैप्टर में, इस बुक में हमें ये पढ़ना है। चलिए आइए देखते हैं। इस जो बुक है, इस बुक में हमें टोटल 9 चैप्टर्स पढ़ने हैं। टोटल कितने 9 चैप्टर्स पढ़ने हैं? 9 चैप्टर्स हमें क्या करने हैं, पढ़ने हैं। जिसमें से पहला हमारा चैप्टर्स होने वाला है संविधान क्यों और कैसे। संविधान हमें आवश्यकता ही क्यों है? अगर संविधान नहीं रहेगा तो क्या हमारा देश नहीं चल सकता है? संविधान बनाने की आवश्यकता क्यों है? क्या भारत बिना संविधान का नहीं चल सकता है? क्या आजाद होने से पहले संविधान था? क्या अंग्रेजों के गुलाम बनाने से पहले हमारे यहाँ संविधान था कि नहीं था? अब जो हमें संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी है? उससे पहले अगर संविधान अंग्रेजों द्वारा बनाए जाते थे, जो नियम और कानून बनाए जाते थे वही हमारे ऊपर एप्लीकेबल होते थे। अब हम आज़ाद हो चुके हैं और आज़ाद होते हैं तो सबसे पहले हम अपने संविधान का निर्माण करते हैं। ये क्यों करते हैं, क्यों हमें आवश्यकता पड़ गई संविधान की, इन सब चीज़ों के बारे में हम चैप्टर में डिटेल से एकदम चर्चाएं करेंगे। और संविधान का तो निर्माण करते हैं, लेकिन कैसे करते हैं, क्या क्या घटनाएं घटती हैं, पहले क्या संविधान शब्द को लेकर बोला गया है, किस नेता ने क्या बोला हुआ है, सबसे सर्वप्रथम सबसे पहली बार किसने संविधान शब्द का इस्तेमाल किया है या संविधान सभा की मांग की है, औपचारिक रूप से भी और अनौपचारिक रूप से भी। इन सब चीज़ों के बारे में हमें चैप्टर नंबर 1 में चर्चाएं करनी है। और अपने संविधान निर्माण की प्रक्रिया को हमें क्या करना है, समझना है, एकदम डिटेल से उस पर चर्चाएं करनी है। और क्यों आवश्यकता है और संविधान होता क्या है, कितने प्रकार होते हैं संविधान के, इन सब चीज़ों के बारे में हम क्या करेंगे, चर्चाएं करेंगे चैप्टर नंबर 1 में। चैप्टर नंबर 2 में हमें पढ़ना है भारतीय संविधान में अधिकार। इसके पहले वाले जो बुक है राजनीतिक सिद्धांत है, वहां पे भी हमें अधिकार के बारे में चर्चाएं करनी है। और ये तो संविधान है जो कि टोटली आपका भारतीय संविधान के बारे में दिया गया है। तो हमारे भारतीय संविधान में उस अधिकार को लेकर क्या बोला गया है, यानी कि इस चैप्टर में हम संविधान के भाग 3 की चर्चाएं करेंगे। संविधान की भाग 3 की यहां पर चर्चाएं करेंगे, जो कि हमारा दिया गया है अनुच्छेद 12 से 35 तक, यानी हर एक अनुच्छेद की यहाँ पे चर्चाएं करेंगे। और हमारे संविधान में हमारे कितने प्रकार के अधिकारों की बात की गई है, कौन से अधिकार को कब जोड़ा गया, कौन से अधिकार में क्या बोला गया है, कैसे हमारे अधिकारों का उल्लंघन होता है, उन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे चर्चाएं करते हैं। और हमें मौलिक अधिकारों की आवश्यकता क्यों है, इन सब चीज़ों पे, इन सब विषयों पे भी, इन सब टॉपिक्स पे भी हम लोग क्या करेंगे, चर्चाएं करेंगे कि हमें क्यों आवश्यकता है अधिकारों को और संविधान ने हमें अधिकार दिया ही क्यों है। ठीक है, और संविधान में भाग 3 में अधिकारों के बारे में बताया ही क्यों है। इन सब चीज़ों के बारे में चर्चाएं हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर नंबर 2 में करेंगे। चैप्टर नंबर 3 है हमारा चुनाव और प्रतिनिधित्व।
यानी कि हम आज़ाद होते हैं। आज़ाद होने के बाद हमारे यहाँ इलेक्शन कराए जाते हैं। तो इलेक्शन कैसे कंडक्ट कराए जाते हैं, क्या प्रक्रिया होती है इलेक्शन कराने की, कौन इलेक्शन कंडक्ट कराता है, कौन चुनाव कंडक्ट कराता है, और उसमें कैसे प्रतिनिधित्व, कौन प्रतिनिधि बनते हैं, प्रतिनिधि बनने के क्राइटेरिया क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में हम चर्चाएं करेंगे चैप्टर नंबर 3 में। चैप्टर नंबर 4 में कार्यपालिका। हम लोग 3 शब्द सुनते हैं कि सरकार के 3 अंग है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग जानते हैं और इस सब चीज़ों के बारे में पीछे भी आप लोगों ने कभी सुना होगा। तो हम लोग वो जानते हैं कि तीनों का अपना अलग अलग काम होता है। कार्यपालिका जो होती है जो नियमों और कानूनों को लागू करवाती है, विधायिका का काम होता है नियमों और कानूनों को बनाने का, और न्यायपालिका का काम होता है कि वही नियम और कानून जो बनाए गए हैं विधायिका के द्वारा, जो कार्यपालिका के द्वारा लागू किए जा रहे हैं, उनके उल्लंघन करने वालों को दंडित किया जाए। ये न्यायपालिका का काम है। तो यहाँ पे कार्यपालिका को बहुत अच्छे प्रकार से समझेंगे। कार्यपालिका के अंतर्गत आते कौन कौन हैं, उनकी शक्तियाँ क्या है, और भाग संविधान में कहाँ पर चर्चाएं की गई है उनके बारे में, और संविधान में किन शक्तियों के बारे में चर्चाएं की गई हैं उनके बारे में हम यहाँ पर क्या करेंगे, चर्चाएं करेंगे कार्यपालिका में। विधायिका में भी सेम यही हम चीज़ें चर्चाएं करेंगे। विधायिका वाले में भी चैप्टर में सेम यही चर्चाएं करेंगे कि विधायिका के अंतर्गत आते कौन हैं, उनकी शक्तियां क्या हैं, संविधान में कहां पर इनके बारे में चर्चाएं की गई हैं, क्या शक्तियां दी गई हैं, क्या ये निरंकुश होते हैं या नहीं होते हैं, क्या ये कार्यपालिका के कार्यक्षेत्र को प्रभावित करते हैं कि नहीं करते हैं, इनका हम रिलेशन को भी क्या करेंगे, समझेंगे और देखेंगे। बहुत ही अच्छे प्रकार से इन पर चर्चाएँ करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा वो है न्यायपालिका, यानी कि भारतीय संविधान में न्यायपालिका को लेकर क्या बोला गया है, न्यायपालिका की शक्तियां क्या है। न्यायपालिका में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जिला कोर्ट, और उसके अंतर्गत बहुत सारे अधीनस्थ न्यायालय, व्यवहार न्यायालय, ये सभी चीज़ें क्या होती हैं, दिखाई देती हैं। तो ये कैसे हायरार्की तय की गई है और न्यायपालिका की शक्तियों के बारे में क्या बोला गया है, क्या न्यायपालिका हमारे यहाँ स्वतंत्र है कि नहीं है, या कार्यपालिका और विधायिका उसको क्या कर सकती है, अपने प्रभाव क्षेत्र में ला सकती है। इन सब चीज़ों के बारे में हम चर्चाएं करेंगे कहाँ पे, न्यायपालिका में। और न्यायपालिका की क्या शक्तियां दी गई हैं और किस भाग में दिया गया है, कहाँ से कहाँ किस अनुच्छेद में दिया गया है, और क्या क्या बोला गया है उन अनुच्छेदों में, इन सब चीज़ों के बारे में हम चर्चाएं करते हैं कहाँ पे, चैप्टर नंबर 6 में। उसके बाद जो हमारा है संघवाद, चैप्टर नंबर 7 है हमारा संघवाद, यानी कि डुअल गवर्नमेंट्स वाला रोल, यानी फेडरलिज्म इसको बोलते हैं, यानी जहाँ पे शक्तियों का बंटवारा किया गया है, जहाँ पे शक्तियों का विभाजन किया गया है केंद्र और राज्य में। तो ये संघवाद होता क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में चर्चाएं करेंगे। कैसे हमारे संविधान में केंद्र और राज्यों की शक्तियों का बंटवारा किया गया है, कैसे क्या चीज़ें की गई हैं, इन सब चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे प्रकार से हम लोग बहुत डिटेल से चर्चाएं करते हैं चैप्टर नंबर 7 में। चैप्टर नंबर 8 है हमारा स्थानीय शासन, चैप्टर नंबर 8 है हमारा स्थानीय शासन, यानी कि हमारे यहाँ पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया है। हमारे यहाँ नगर प्रशासन यानी नगर निगम, नगर पालिका वाली व्यवस्थाएं हैं। तो ये स्थानीय प्रशासन होते क्या हैं, इन्हें कब हम भारतीय संविधान में जोड़ते हैं, कौन से संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ते हैं, क्या इनकी शक्तियां हैं, क्या इनकी शक्तियां नहीं हैं, और संविधान में इनको क्या लेकर बोला गया है, इन सब चीज़ों के बारे में हम चर्चाएँ करते हैं कहाँ पे, चैप्टर नंबर 8 में। चैप्टर नंबर 9 है हमारा संविधान एक जीवंत दस्तावेज। हमारा जो संविधान है एक जीवंत दस्तावेज के रूप में जाना जाता है, यानी कि हमारा संविधान जीवित है। जिस प्रकार से एक प्राणी जीवित है उसी प्रकार से हमारा संविधान भी क्या है, जीवित है। जब चाहे हम उसमें बदलाव कर सकते हैं, जब चाहे हम उसमें नई चीज़ें ऐड कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। ये संविधान को जीवंत दस्तावेज बोला कैसे जाता है और क्यों बोला जा रहा है, इन सब चीज़ों के बारे में हम चर्चाएं करेंगे। संविधान एक जीवंत दस्तावेज है कैसे, इन सब चीज़ों के बारे में चर्चाएं करते हैं कहाँ पे, चैप्टर नंबर 9 में। चैप्टर नंबर 9 में आई होप कि अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि संविधान वाले बुक में हमें कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं, क्या क्या चैप्टर्स पढ़ने हैं, उन चैप्टर्स की क्या थीम रहने वाली है, उन चैप्टर्स में हम पढ़ने क्या वाले हैं। इन सब चीज़ों के बारे में जो आपका कन्फ्यूजन एक बना होगा वो दूर हो गया होगा।